हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यदि हम बात करें, इसको डिफाइन करने की बात करें तो लिखेंगे द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल with respect to any of its acute angles are known as ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी टी रेशियो से भी लिखा जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो यहाँ पे जो बात बोली गई है वो एक राइट ट्रायंगल के लिए बोली गई है कि किसी भी एक राइट ट्रायंगल में उसके साइड्स का रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं ना। जैसा कि आपको सब कुछ पहले से पता भी होगा राइट ट्रायंगल के बारे में, फिर भी हम एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं ABC एक राइट ट्रायंगल है और 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल एट B यदि मैं मान लूं, ठीक है भाई, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है यानी कि इसके अपोजिट साइड जो है वो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई। अब यदि हम बात करें परपेंडिकुलर और बेस, है ना, तो वो डिफाइन कौन करता है, जो किसी भी एंगल, इनमें से दो एंगल जो हैं वो एक्यूट हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री बन गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब बाकी के जो दो एंगल हैं वो 90 से छोटे होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अब इन दो एंगल जो कि A और C है, इन दोनों एक्यूट एंगल में से किसी भी एक एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा कौन, परपेंडिकुलर और बेस। जैसे यदि मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूं परपेंडिकुलर और बेस को, तो जिस भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उस एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड जो है वो बेस बोली जाती है और उस एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर बोली जाती है। तो यदि मैं बात करूं इस एंगल C के रिस्पेक्ट में, तो ये साइड एडजेसेंट कही जाएगी और ये क्या कही जाएगी, अपोजिट। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में ये बेस बन जाएगी और इसी के रिस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई। यदि मैं यहीं पर बात कर लूँ इसी ट्रायंगल को वापस दूसरे एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, यदि मैं बात करूँ ABC, ये 90 डिग्री की अपोजिट तो हाइपोटेनस ही होगी, बट यदि मैं इस एक्यूट एंगल को रेफरेंस मानूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड यानी कि ये बेस कही जाएगी और ये परपेंडिकुलर, ये क्या कही जाएगी, परपेंडिकुलर साइड। ठीक है भाई। तो सब कुछ यहाँ विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल की बात कही गई है ना, क्योंकि जब भी हम एंगल चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन यहाँ पर बदल जाएगी, मतलब यहाँ पर साइड चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर कौन बेस कौन वो डिफाइन कौन करेगा, जो एक्यूट एंगल आपने लिया है कंपेयर करने के लिए। ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने इतनी बात जान ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है भाई, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो में क्या होगा, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। इसका मतलब दो पार्ट का होना जरूरी है, और क्योंकि ये साइड का रेशियो है इसका मतलब न्यूमरेटर में भी कोई एक साइड होगी और डिनोमिनेटर में भी कोई एक साइड होगी। इसका मतलब दो साइड का रेशियो आपको लिखना है। और यदि मैं बात करूँ ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में तीन साइड होती है, ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं। कौन कौन सी साइड भाई, एक हमने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर, एक हमने क्या नाम दिया, बेस, एक को हमने क्या नाम दिया, हाइपोटेनस। ये तीन साइड हैं ट्रायंगल की। अब इसमें यदि मैं पेयर बनाऊं, क्योंकि दो साइड का रेशियो वो दोनों साइड कोई भी हो सकता है, दो साइड का रेशियो वो दोनों साइड कोई भी हो सकता है। अच्छा भाई, यदि वो दोनों साइड कोई भी हो सकता है तो कितने पेयर पॉसिबल हैं यहाँ पर, देखो भाई, एक बार यदि मैं P को न्यूमरेटर में रख दूं
तो डिनोमिनेटर में या तो बी आ सकता है या फिर एच आ सकता है, तो दो तो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यदि मैं न्यूमरेटर में बी को रख दूं तो एक बार डिनोमिनेटर में या तो पी आ जाए या तो एच आ जाए, दो पॉसिबिलिटी ये बन गई। एक बार यदि मैं न्यूमरेटर में एच को रख दूं यानी हाइपोटेनस को रख दूं तो डिनोमिनेटर में या तो बी आ जाए या फिर क्या आ जाए, पी आ जाए। तो भाई टोटल यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, यानी कि 6 रेशियोज आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके साइड्स के, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ जब भी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें, थोड़ी सी यदि और हम बात यहाँ पर करने की कोशिश करें। देखो भाई राइट एंगल की यदि मैं बात करूँ तो वापस से मैं बना देता हूँ राइट एंगल एक, ये है क्या 90 डिग्री, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री हमने बना दिया, नाम दे दिया हमने ए बी सी, ए बी सी हमने नाम दे दिया। इसको मैं मान लेता हूँ एंगल ऑफ रेफरेंस यानी कि थीटा मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, कुछ भी है ना। देखिए भाई अब यदि मैं बात करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो हाइपोटेनस, ये साइड हाइपोटेनस यानी कि एच बन गई, ठीक है भाई। यदि मैं बात करूँ इस एंगल को यदि मैं एंगल ऑफ रेफरेंस माना हूँ तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। और ये क्या बन गया, बेस। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है भाई। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर यदि मैं परपेंडिकुलर और बेस, एक बार तो ले लेता हूँ मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है, इस ट्रायंगल में, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में। अच्छा एक और ट्रायंगल में इसमें मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसी ट्रायंगल में इस एंगल को फिक्स करते हुए मैंने एक दूसरा ट्रायंगल भी बना लिया, वो भी राइट ट्रायंगल बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है भाई। समझ में आ रही बात। अब इस केस में मैंने इसको P1 नाम दे दिया और इसके भी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये मैंने इसको B1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, B1। एक और ट्रायंगल चलिए बना लेते हैं। अच्छा इसमें यदि P1 और B1 का रेशियो देखा गया, सॉरी हमने किसका लिया है, P और H, तो ये वाला H1 बना देते हैं इसको, ठीक है भाई। तो जो हमने रेशियो देखा वो कौन सा रेशियो देख रहे हैं हम, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बड़े वाले ट्रायंगल में P और H, फिर इस AP और इसको कुछ नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं। तो APM वाले ट्रायंगल में भी मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसका रेशियो देख लिया, यानी कि P1/H1, ठीक है भाई। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं इसी में, ये रहा, ये भी 90 डिग्री यानी कि ये भी परपेंडिकुलर, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ N, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसको यदि मैं बात करूँ तो इसी एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सेम हमने क्या काम किया, इस ट्रायंगल AQN में हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है भाई। जब ऐसा देखा गया कि इस एंगल को फिक्स रखते हुए हम राइट ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं जिसमें हम साइड की लेंथ को वेरी कराते जा रहे हैं, उसके बाद भी यदि सेम साइड का रेशियो यदि चेक किया गया इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी इसी एंगल के रिस्पेक्ट में इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस का रेशियो, इस सेकंड वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के रिस्पेक्ट में इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस का रेशियो, थर्ड वाले में इसी एंगल के रिस्पेक्ट में इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस का रेशियो जब देखा गया तो हर केस में रेशियो सेम आ रहा था, हर केस में रेशियो सेम आया। और यदि ऐसा हुआ तो इसको एक पर्टिकुलर, एक तरह से कहें तो सिंबल या फिर किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, या फिर बोलें तो जैसे k से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, =k लिख देते हैं जब बहुत सारे रेशियो इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर उसके जगह इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने ये लिख दिया, इसको इन्होंने लिख दिया साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। इसी को इन्होंने, क्योंकि ये रेशियो सारे सेम आने लगे विद रिस्पेक्ट टू सेम एंगल, तो इन्होंने क्या लिख दिया, साइन ऑफ एंगल, यानी साइन ऑफ थीटा, यदि थीटा एंगल तो, ठीक है भाई। और
इसी तरह से बाकी जो साइड्स का रेशियो मैंने आपको बताया है, एक बार तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का देख लिया, एक बार परपेंडिकुलर बेस का देख लिया, ठीक है भाई, एक बार उन्होंने परपेंडिकुलर बेस का देख लिया या फिर बेस और हाइपोटेनस का देख लिया। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो उन्होंने परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस का देख लिया, बेस और हाइपोटेनस का देख लिया, तो भी सेम आया, तो भी क्या आया, सेम आया। तो इसको इन्होंने कुछ और नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर जो इन्होंने नाम दिया वो कोसाइन ऑफ एंगल यानी कोसाइन थीटा बोल दिया, ठीक है भाई। ऐसे ही एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने परपेंडिकुलर और बेस इसका रेशियो चेक किया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जब चेक किया ये भी सेम आया, इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया टेंजेंट ऑफ एंगल यानी कि टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। और ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में भी उन्होंने क्या बोला, साइन को शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने सिंपल सा ये बोला साइन थीटा, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बोला कि इसको कॉस थीटा लिख देंगे, और टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो आ गया टैन थीटा, ठीक है भाई। इसी को उन्होंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ये आ गई, ठीक है। सिमिलरली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हैं, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, जैसे 3 ये रेशियो हमने लिख दिया, वैसे ही बाकी की बच्ची की 3 रेशियो जो हैं वो आ जाएंगी, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके जगह पे भी लिखा गया, ठीक है। तो इनको एक बार में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यदि मैं बात करूं कि कैसे याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस साइड का रेशियो है, ठीक है भाई। तो आप सिंपल सा इसको या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर एक और तरीका है याद करने का, हालांकि आप ऐसे याद रखें तो ज़्यादा सही है। साइन कॉस टेन, ठीक है भाई। एक मैं चलो टेबल बना देता हूं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, यहाँ लिख देता हूँ कॉट थीटा, यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कोसेक थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया पी बी पी एच एच बी, ये क्या लिखा हमने, तो हमने ये साइड को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, जो 3 आपको यहाँ पे देखने को मिला, बाकी की 3 ये है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है भाई। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक तो क्या था, एक साइन थीटा था, एक क्या था, कोसाइन थीटा, एक टेंजेंट थीटा, एक कोटेंजेंट थीटा जिसको कॉट थीटा इन्होंने लिखा, दूसरा इसके अलावा तो सीकेंट थीटा जिसको सेक थीटा लिखा, और उसके बाद कोसिकेंट थीटा जिसको कोसेक थीटा नाम दिया गया, ठीक है भाई। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिसकी बात हम करने वाले हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे रेशियो का, देखिए भाई, यहाँ पर यदि मैं याद करने की बात करूँ तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ठीक है भाई, ये कोसेक थीटा है, ये सेक थीटा है, ये कॉट थीटा है। यदि आपको साइन की बात करें तो ये 2 साइड का रेशियो कैसे आप देखेंगे, इस तरीके से, मतलब न्यूमरेटर में P, डिनोमिनेटर में H, ठीक है भाई। कॉस थीटा की भी बात यही करेंगे, तो न्यूमरेटर में B, डिनोमिनेटर में H। टेन थीटा के लिए न्यूमरेटर में P, डिनोमिनेटर में B। यदि मैं बात करूं इसकी, यदि मैं बात करूं कोसेक और कॉट और सेक की, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो इसको याद रखने के लिए एरो मैं ऐसे लगा देता हूं, यानी कि न्यूमरेटर में H, डिनोमिनेटर में P, इसके लिए न्यूमरेटर में H, डिनोमिनेटर में B, और इसके लिए न्यूमरेटर में B और डिनोमिनेटर में P। इसको याद कैसे रखेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसमें और कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हमने लिख दिया, बाकी के रेशियो भी आप लिख सकते हो, 3 तो ये हैं, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैंने क्या बताया था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। उसके बाद मैंने आपको बताया सेक थीटा,
सेक थीटा को मैंने क्या बोला था, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस। उसके बाद मैंने बोला कोसेक थीटा को मैंने क्या बोला, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो 3 रेशियो तो ये हैं यहाँ पर, 3 जो यहाँ पर लिख दिया ये, और 3 रेशियो ये हैं, 6 रेशियो हो गई है ना। थोड़ा सा और इसमें मैं बात करता हूँ आगे चल के। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी बात हम कर रहे थे, इनमें रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूँ तो क्या है, देखो भाई ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर तो हमने लिखा था कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या था, हाइपोटेनस। ठीक है भाई, कॉस थीटा जो था वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जो टेन थीटा था वो क्या था, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास एक और वैल्यू थी कॉट थीटा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो क्या था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा था वो क्या था भाई, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और यदि बात करें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या था, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं यदि रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल है ना। इसकी यदि मैं बात करूँ तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी यदि बात करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ भाई, अब एक बार ध्यान से देखना, एच अपॉन पी में क्या है, एच अपॉन पी में कोसेक थीटा है क्या, तो क्या मैं इस एच अपॉन पी की जगह कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं बात करूँ एच अपॉन बी की जगह क्या है, तो एच अपॉन बी की जगह सेक थीटा है, तो क्या मैं इसके जगह सेक थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ इसमें, तो 1 अपॉन बी बाई पी की जगह क्या कॉट थीटा है, तो क्या इसकी जगह कॉट थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा इसके इक्वल हो गया, टेन थीटा इसके इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ पर रिलेशन की बात करें हम इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो हमारे पास यहाँ से जो निकल करके आता है वो है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है भाई, या फिर इसको कहें तो ऐसा भी आप याद रख सकते हो कि जो कोसेक थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। ठीक है भाई, सिमिलरली यदि यहाँ से मैं बात करूँ तो आपके पास ये निकल के आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और यहाँ से यदि इसको मैं बोलूँ कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली यदि यहाँ से बात किया जाए तो ये आ गया टेन थीटा जो है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। और यहाँ से यदि आपसे बोला जाए कि आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिखते हो तो यहाँ से एक और रिजल्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी हम बात करें साइन थीटा और इसके ये रेसिप्रोकल वाले यानी कि कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलने वाला है, 1। सिमिलरली यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो ये जो है कॉस थीटा, ये जो है कॉस थीटा इंटू में जो सेक थीटा यानी कि इसका रेसिप्रोकल वो भी 1 देगा। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल, इसलिए मल्टीप्लाई होने पे आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने बात की है अभी अभी। ठीक है भाई, चलिए अब कुछ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन में देखते हैं इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना है, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, टेन थीटा की वैल्यू गिवन है। टेन थीटा की वैल्यू बताई गई है कि m अपॉन में n है। ठीक है भाई, तो पूछा है आपसे साइन थीटा बताइए, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। और आपको यहाँ पर पता है, यदि मैं बात करूँ अभी अभी जैसा कि बताया गया कि टेन थीटा की यदि बात करें जो कि m अपॉन में n दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल के लिए ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ABC यदि इसमें मैं 90 डिग्री मान लूँ, थीटा एंगल यदि मैं इसको मान लूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में टेन थीटा क्या होता है, तो ये आपको पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। ठीक है भाई, और इसके जगह यदि मैं बात करूं तो m अपॉन में n दिया है। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ से यदि आप कंपेयर करते हो तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या लिखेंगे इसको, बताओ भाई, तो क्या मैं m को यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो परपेंडिकुलर है क्या उसको मैं mx लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए x लेकर के चलना जरूरी है। ठीक है भाई, हालांकि यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय p के जगह सीधे सीधे m लिख देंगे, b के जगह सीधे सीधे n लिखेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो निकालेंगे तो जो x ऊपर आ रहा है वही कहाँ आएगा, नीचे भी आएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है भाई, बेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर nx लिख सकता हूँ। इसका मतलब
यदि मैं बात करूं तो इस P को मैंने लिख दिया mx, इस B को लिख दिया मैंने nx। तो आपको पता है ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम की यदि मैं बात करूं इसमें तो AC किसके बराबर हो जाएगा, तो AC इक्वल हो जाएगा, बताओ भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में कर दें, यानी कि mx का स्क्वायर प्लस में nx का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करें तो तीनों साइड हम निकाल लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछा है हमें नहीं पता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर यदि मैं बोलूँ आपसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आप कहोगे कि सर यहाँ बनेगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को यदि मैं बाहर निकालूँ तो ये एक्स बन के बाहर आएगा और ये अंदर क्या बच जाएगा, तो स्क्वायर रूट में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। क्या ये ए सी की वैल्यू बनेगी? बिल्कुल, ये है ए सी की वैल्यू। यानी कि ये साइड की यदि मैं बात करूँ तो ये साइड है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट ओवर है और बाहर किससे मल्टीप्लाई है, एक्स से मल्टीप्लाई है। देखिए यहाँ भी एक्स हमने कंसीडर किया तो यहाँ भी ऑटोमेटिक एक्स आ ही गया। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं जो पूछा गया है, यानी कि यदि साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और इसके केस में परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो यानी कि एम एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो आपसे यदि पूछा जाए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो आ गई एम डिवाइडेड बाई रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। बोलो भाई, बात समझ में आ गई है ना। तो आप इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ साइन ही पूछा है, बाकी की जो बची है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि तीनों साइड हमारे पास आ गई और साइड का रेशियो ही तो लेना है आपको। ठीक है भाई, हाँ बात रही यहाँ पे एक्स वाली, है ना, तो एक्स आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है भाई, क्योंकि एक्स ऑटोमेटिक वो कैंसिल आउट होना ही होना है उसको जब हम रेशियो लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और देखते हैं इस पे बेस्ड। यहाँ पर दिया है एक ट्रेंगल ABC है। ठीक है भाई, एक ट्रेंगल ABC है। इस ट्रेंगल की यदि मैं बात करूँ तो इस ट्रेंगल में 90 डिग्री किस पे दिया है, राइट एंगल एट B। तो बना देते हैं भाई एक ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल ABC बना देते हैं। ये है A, ये है B, ये है C, क्योंकि इस पे 90 डिग्री दिया है तो हमने D इस पे 90 डिग्री बना दिया। आगे दिया है AC प्लस AB की वैल्यू 81 सेंटीमीटर है। किसकी वैल्यू है, AC प्लस AB की वैल्यू है 81 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि अब AC और AB की वैल्यू मिला करके दिया है। अच्छा भाई ठीक है, BC की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी कि BC की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, मैंने 9 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यदि आपसे पूछा गया है कॉट C बताना है क्या बनेगा, कोसेक A बताना है क्या बनेगा, सेक C बताना है क्या बनेगा। ठीक है भाई, एक तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है, एक इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है। चलिए अभी बात करते हैं। सबसे पहले मेन हमारा काम क्या है कि तीनों साइड को हम कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर दो साइड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी हमें। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, यहाँ पर यदि मैं इसको AC ही मानूँ तो क्या मैं AB को यहाँ से 81 माइनस AC लिख सकता हूँ क्या, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यदि मैं इसको AC ही मानूँ या फिर इसको यदि X मान लेते हैं, है ना, AC को X मान लेते हैं भाई, तो यहाँ पर X आ जाएगा। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं 81 माइनस X। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या मैं, क्योंकि राइट एंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यदि आप अप्लाई करोगे तो AC स्क्वायर जो है वो बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। हमेशा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें X नहीं पता है, तो जैसे ही हम इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू आते ही तीनों साइड हमें अलग अलग पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। AB के स्क्वायर की बात करें तो 81 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की बात करें तो 9 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या है, ये X का स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि ये X का स्क्वायर है तो ये 81 का स्क्वायर बनेगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 81x। ठीक है भाई, प्लस में 9 का स्क्वायर यानी कि 81। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने बन गया ये 0 इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 81x प्लस में 81, यही बनेगा भाई। बोलो, यदि मैं 81 कॉमन लेके डिवाइड कर के इधर 0 कर दूँ तो 0 इज इक्वल टू 81, यदि आपसे बोला जाए कि कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 81 माइनस का 2x प्लस का 1। ये तो जाके इधर 0 बन जाएगा डिवाइड होके, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 0 इज इक्वल टू 81 माइनस का 2x प्लस में 1 आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसको ऐड कर दूं अब तो क्या बनेगा बताइए, 81 और 1 82 बनेगा। 0 इज इक्वल टू 82 माइनस का 2x,
यानी कि यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 82, यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू तो क्या 41 आएगा? बिल्कुल। इसका मतलब x की वैल्यू यदि 41 आ गई तो ये 41 हो गया, और इसको 41 होते ही यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 81 माइनस 41 दैट इज 40, यानी कि AB की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब हमारे सामने अब यदि मैं बात करूँ इसकी वैल्यू की तो ये क्या है 40 है, और ये क्या है 41 है, और ये क्या है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि है यूनिट तो हर जगह सेंटीमीटर यूनिट आप मेंशन कर दो। ठीक है, तो तीनों साइड हमारे सामने कैलकुलेट होकर के आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कॉट सी। ठीक है भाई, तो कॉट सी आपको पता है क्या होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, बेस की वैल्यू यदि देखें यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल क्या लिया है सी, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है 9 है भाई, तो 9 लिख लिया है ना। और यदि बात करें, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो बेस क्या है, तो बेस है BC, परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो वो है AB, यानी कि 9 अपॉन में क्या हो गया भाई 40। ठीक है, 9 अपॉन में 40। सिमिलरली यदि मैं बात करूं कोसेक A की, तो कोसेक A का क्या मतलब है, एंगल ऑफ रेफरेंस किसको लिया है A को, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस क्या हुआ, ये हुआ इस एंगल के रिस्पेक्ट में। और आपसे क्या पूछा है कोसेक A, तो कोसेक A की यदि बात करें तो कोसेक A क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, हाइपोटेनस तो यही रहेगा, तो यानी कि AC अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की यदि बात करें तो AC अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है BC। AC क्या है तो 41, BC क्या है तो 9, तो 41 अपॉन 9। ऐसे ही आप सेक C की वैल्यू निकाल सकते हो इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ रेफरेंस देखना है, उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बदल जाएगा और बेस बदल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन दिया है सेम, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है साइन A की वैल्यू हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी गई है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हो साइन थीटा, आपको पता है साइन A क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है भाई, एक्स आप ले करके चल सकते हो, एक्स की वैल्यू नहीं भी मान सकते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि मैं ट्रेंगल ही बना दूं, इसको एंगल A मान लूँ, इसको एंगल B मान लूँ, इसको एंगल C मान लूँ, ये 90 डिग्री लिख दूँ। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर यानी कि इसकी वैल्यू दिया है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिया है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप अप्लाई करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, देखना भाई AB का स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लो, AC के स्क्वायर की बात करें यानी कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, देखना भाई है ना। ये A स्क्वायर यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो क्या ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या मैं इसको A प्लस बी A माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो ये A स्क्वायर माइनस से माइनस ये प्लस स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, A प्लस बी A माइनस बी हमने लिख दिया क्योंकि ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अब आप देख लो, ये से कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बन गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2B स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 4A स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो क्या मैं इसको 2AB का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो AB साइड का स्क्वायर है वो आ गया 2AB का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2AB के, यानी कि AB साइड की यदि मैं बात करूँ तो ये आ गया 2AB, है ना भाई। उसके बाद आपसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा गया है आपको सब कुछ पता ही है ना। चलिए मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद ही। साइन A, क्योंकि एंगल हमें यदि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसी एंगल के रेफरेंस में आपसे पूछा है। तो साइन A की वैल्यू यदि बात करें तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है BC है, हाइपोटेनस कौन सा है AC है। तो BC की वैल्यू क्योंकि हमें पता है A स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अच्छा साइन तो दिया ही है तो साइन से तो कोई क्या ही मतलब इसका। ठीक है भाई, साइन तो दिया ही है तो साइन से हमें क्या मतलब है, साइन तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिया है। दूसरा कोई हम एक और निकाल लेते हैं, जैसे यदि मैं बात करूं कॉस की, तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। बेस क्या है यहाँ पर AB है, हाइपोटेनस क्या है AC है, यानी कि 2AB है बेस, और हाइपोटेनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इफ tan A इज इक्वल टू √2 - 1, तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन है ये, तो आप देखो यहाँ भी वही काम करना है। ठीक है भाई, चलो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, आप x कंसीडर करके चलोगे, मैं यहाँ बार बार उसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है भाई,
ए बी सी मैंने मान लिया, इसको एंगल ऑफ रेफरेंस दे दिया क्योंकि इसके हिसाब से, और 10 आपको पता है यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब इसकी वैल्यू √2 - 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यदि आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई ए सी स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, ए बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में √2 - 1 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, प्लस में 1 माइनस का 2 रूट में 2, यानी कि क्या बन गया 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 माइनस 2 रूट में 2, कौन बना ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब यदि मैं बात करूँ ए सी साइड कितनी आ गई तो ये आ जाएगी √4 माइनस 2 रूट में 2, √4 4 माइनस 2 रूट में 2, ठीक है भाई, यही आएगा, ठीक है भाई। चलो तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए सी की वैल्यू लिख देता हूँ 4 माइनस 2 रूट 2, ये आ गई हमारे पास ए सी की वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है भाई, साइन ए इंटू कॉस ए को प्रूव करना है √2/4, तो लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो साइन ए क्या होता है बताओ भाई, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये क्या बन गया, तो ये परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है भाई। वैल्यू पुट आउट कर दो यहाँ पर, वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है √2 - 1, अच्छा बेस क्या है तो बेस 1 है, डिवाइड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट में 4 माइनस में 2 रूट में 2, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट है उसका स्क्वायर लिखना है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो सीधे सीधे ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो √2 - 1 अपॉन में 4 माइनस 2 रूट में 2। बट हमें ये प्रूव नहीं करना है, हमें √2/4 प्रूव करना है। इसका मतलब या तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, है ना, या मैं कहूँगा आप डिनोमिनेटर से 2√2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 रूट में 2 कॉमन ले लो। जैसे ही आप 2 रूट में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा √2, यहाँ बनेगा √2 - 1, ठीक है भाई। अब ये सेम हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास आ गया 1 अपॉन में 2 रूट में 2, ठीक है भाई। अगेन हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, यही प्रूव करना था, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर है 5 tan थीटा या 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। अब हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो एक काम आप कर सकते हो, कौन सा काम कर सकते हो आप, यहाँ पर केवल यदि मैं आपसे पूछूं tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा हो जाएगा 4/5, हाँ या ना, tan अल्फा हो जाएगा 4/5। यदि tan अल्फा 4/5 हो गया तो आप वही सेम काम कर सकते हो, ट्रायंगल बना लिया, ये 4 लिख लिया, ये 5 लिख लिया, है ना भाई, इसको अल्फा मान लिया। बताओ ये निकाल सकते हैं, ये 4 5 है तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में, तो ये कितना बन जाएगा बताओ 25 और 16 41 अंडर रूट में बन जाएगा। बाकी अब साइन अल्फा निकाल लो, कॉस अल्फा निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट मैं कहूँ कि एक और तरीका है, बिना ट्रायंगल बनाए बिना तीसरी साइड निकाले आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास तो tan अल्फा हमने निकाल लिया है, क्या आ गया भाई 4/5। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट इसी को इसमें अप्लाई कर दूँ, किसमें भाई LHS में। LHS क्या है, तो LHS है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाई 5 sin अल्फा प्लस में 2 cos अल्फा। मैं सोच रहा हूँ इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दूँ, बिना ट्रायंगल बनाए बिना तीसरी साइड निकाले। मैंने कहा tan अल्फा यहाँ पर दिया है, tan अल्फा में कैसे बना सकता हूँ, tan अल्फा यदि साइन और कॉस में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था तो ये बनता है sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा। इसका मतलब sin अल्फा अपॉन cos अल्फा हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, cos अल्फा डिवाइड में कब आएगा, जब डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूँ, cos अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों को यदि cos अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा sin अल्फा डिवाइड में cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपन cos अल्फा 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3 अगेन sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा प्लस में 2 cos अल्फा अपन cos अल्फा, केवल 2 बचेगा। ये किसके बराबर हो गया 5 sin अल्फा अपन cos अल्फा को मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा माइनस का 3 है ही, और नीचे क्या आ जाएगा 5 tan अल्फा प्लस का क्या 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ भाई। tan अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे उठा करके पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर
एक फिगर आपके सामने बना करके दिया हुआ है, इसमें बोला है AD जो है वो DB के बराबर है। इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। इसका मतलब टोटल यदि A है तो ये कितना हो गया A/2 और ये भी कितना हो गया A/2 हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एंगल भी 90 डिग्री है वो ठीक है। आपसे पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा जो है वो ये है। इस ट्रेंगल CBD की बात करें तो थीटा ही है। इसका मतलब इस थीटा के रिस्पेक्ट में यदि बात करें, ये किस ट्रेंगल में है, छोटे वाले ट्रेंगल में, तो छोटे वाले ट्रेंगल की सारी साइड चाहिए हमें। हमारे पास DB की वैल्यू तो A/2 आ गया क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया था इसमें, है ना भाई। ये भी वैल्यू नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। अब ये कहाँ से लाएं, ये साइड जो BC है वो कॉमन है, इस बड़े वाले ट्रेंगल में भी है, छोटे वाले ट्रेंगल में भी है। तो बड़े वाले ट्रेंगल में क्योंकि ये साइड दिया है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ABC ट्रेंगल जो है 90 डिग्री यानी कि राइट ट्रेंगल है। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपके सामने BC साइड आ जाएगी। कैसे आएगी भाई, देखो BC का स्क्वायर क्या बनेगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो भाई, AC का स्क्वायर क्या है तो B स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या है A स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो हमारे पास भाई BC की वैल्यू आ गई। BC की वैल्यू क्या है, तो ये है BC की वैल्यू हमारे पास आ गई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इस छोटे वाले ट्रेंगल में देखिए, किसमें, इस छोटे वाले ट्रेंगल में देखिए, इस छोटे वाले ट्रेंगल क्योंकि ये भी राइट ट्रेंगल है, इसमें ये साइड पता है, ये साइड A/2 है, तो क्या ये निकाल सकते हैं अगेन पाइथागोरस थ्योरम। यदि छोटे वाले ट्रेंगल में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CD का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, BC का स्क्वायर ये √ओवर में है यानी कि रूट हट जाएगा यहाँ से, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या है A स्क्वायर/4 बनेगा क्योंकि A/2 का स्क्वायर बनेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये क्या बनेगा B स्क्वायर, ये A स्क्वायर/4 माइनस A स्क्वायर, क्या ये माइनस 3A स्क्वायर/4 बनेगा, बताओ भाई, माइनस 3A स्क्वायर/4। ठीक है, यानी कि हमारे सामने इसको आप यदि और कैलकुलेट करते हो तो बन जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कौन है ये, CD स्क्वायर। तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भाई बताना, CD की वैल्यू आ जाएगी, यदि मैं स्क्वायर रूट लगाता हूँ इस पर तो ये बन जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, नीचे 4 है तो वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो हमारे पास ये साइड की वैल्यू भी आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। अब बाकी आपको क्या काम करना है, ये CD की वैल्यू हमारे पास आई गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा की यदि मैं बात करूं तो क्या है ये DB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि CD। बोले भाई यही बनेगा ना। वैल्यू पुट आउट कर दो, CD की वैल्यू हमारे पास है, CB की वैल्यू है, DB की वैल्यू है, सारी वैल्यूज हैं। तो अब कुछ भी पूछा जाए आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है बात, है ना। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर पूछा है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर की यदि मैं बात करूँ, साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर आप कर दोगे, BD क्या है A/2 का स्क्वायर कर दोगे, CD का स्क्वायर करते ये √ओवर हट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। हमें मेन काम क्या था यहाँ पर, इस थीटा के रिस्पेक्ट में यानी जिस ट्रेंगल में ये थीटा है उसकी तीनों साइड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी यहाँ पर जरूरी थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ भी देखो आप, यहाँ पर दिया है 7 sin अल्फा इज इक्वल टू 24 cos अल्फा। ये क्या दिया है, एक्यूट एंगल बताया है कि थीटा क्या है, सॉरी अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल है। क्योंकि आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही देख रहे थे, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। यहाँ भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन जो किया था वही है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 7, या फिर मैं यहाँ पे जो लिखा है सीधे सीधे इसको देख लो आप। हमें क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए। साइन भी लिखा है, कॉस भी लिखा है, तो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में जो यदि बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था, tan थीटा था यानी कि tan अल्फा था। यदि मैं बात करूँ कॉस को इधर लेके जाऊँ, 7 को उधर लेके जाऊँ, तो क्या मैं इसको साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ क्या बनेगा 24 अपॉन में 7, क्या है ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है 24 अपॉन में 7 है। ठीक है भाई, आप ट्रेंगल बना के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये 24 है, ये 25 है, ये 25 बन जाएगा यदि अल्फा है तो, क्योंकि आप इसमें क्या लगाओगे पाइथागोरस अप्लाई करोगे, क्योंकि ये राइट ट्रेंगल है तो ये साइड 25 आ जाएगी, है ना। उसके बाद आपसे सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan अल्फा कॉस अल्फा सेक अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आप आ जाएगा आंसर। tan अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है ही 24 अपॉन में 7 माइनस ये 75, कॉस अल्फा की बात करें तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि ये अपॉन में 24। ठीक है भाई, माइनस 7 सेक अल्फा क्या आएगा 24 अपॉन में 7, कैलकुलेट कर लो, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 24 इंटू 2 48 बन जाएगा, माइनस ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं किसी से, है ना। कैंसिल कटेगा क्या, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 8 24 और ये 25, अब कैंसिल होगा क्या, अब नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 7
डिवाइड बाई 8 और माइनस में क्या है 24। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू इसके बराबर दिया है और आपसे पूछा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। हालांकि इसको एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब पढ़ेंगे उससे भी सॉल्व करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, मैंने कहा कॉस थीटा इधर ला करके डिवाइड कर दो, तो आपने कहा सर यहाँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बन गया, प्लस में यहाँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बन गया, इज इक्वल टू इधर केवल बच गया √2। ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी बताया था आपने टेन थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू इसके बराबर आ गई। यहाँ से मैं बोलूँ टेन थीटा की वैल्यू, तो क्या ये √2 - 1 आएगी क्या। अब टेन थीटा की वैल्यू आते ही आप ट्रायंगल बना सकते हो भाई, ये है A, ये है B, ये है C, ये बन गया √2 - 1 और ये बन गया 1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, यदि इसको मैं थीटा एंगल मान लूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, है ना भाई। हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो, अभी अभी बनाया था ना ये, अभी अभी ये कैलकुलेट किया था। ये वैल्यू क्या आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी 4 - 2√2, सेम वही तो बन गया क्वेश्चन, है ना भाई। आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू रख दो भाई। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखें तो बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी वैल्यू रखें तो बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है भाई AB, माइनस साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC है ना। अच्छा कुछ गलत लिख दिया मैं, है ना, एक मिनट, ये गलत हो गया, हाइपोटेनस आएगा ना डिनोमिनेटर में, ठीक है भाई, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है भाई, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा AC, ऊपर क्या आ जाएगा BC माइनस में AB। वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू यदि मैं पुट करने की बात करूं यहाँ पर तो बताइए क्या बनेगा। ये BC की वैल्यू हमारे पास है, BC की वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो AB की वैल्यू है √2 - 1। नीचे क्या आ जाएगा AC क्या है, तो AC है भैया 4 - 2√2, ओवरऑल पे भी रूट है, यही है। कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 1 - √2 नहीं है, BC की वैल्यू हमने लिखा था ना, तो BC की वैल्यू 1 है, ये प्लस बन जाएगा, कुछ यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है भाई, देखो BC की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, BC की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस AB करेंगे ना तो ये माइनस है ना, तो ये √2 - √2 बन जाएगा और 1 प्लस में 1 बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, ये क्या बनेगा 2 माइनस में √2 और नीचे क्या बन जाएगा 4 - 2√2 का ओवरऑल रूट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैंने कहा एक काम करते हैं, ऊपर से आप √2 कॉमन ले लो, ऊपर से क्या कॉमन ले लो √2 कॉमन ले लो, तो आपने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बन गया, तो √2 - 1 बन गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसी के फॉर्मेट में जनरेट कर रहे हैं उसको। मैंने कहा नीचे से भी √2 कॉमन ले लो, √2 कब आएगा, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर 2 कॉमन ले लेंगे भाई। देखो मैंने अंदर 2 कॉमन ले लिया, अंदर 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 - √2। बोलो भाई बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर ये 2 - √2 बन जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख दो ये 2 - √2 भी है, सिंपली आप इसको भी लिख सकते हो ऐसे ही, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2√2, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं पता है क्या, इसी के फॉर्मेट में वापस से लिख दें कॉस साइन के, जैसे इन्होंने ये लिखा है ना √2 cos थीटा, वैसे ही हम सोच रहे हैं कि इसके जगह भी ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ना लिख करके साइन कॉस में कुछ ना कुछ चेंज कर लें इसको। तो हमारे सामने ये दिख गया कि ऐसा लिखते ही √2 - 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 4 - 2√2 किसके बराबर है, यहाँ पर √2 - 1 क्या है AB है, तो क्या मैं इसको √2 यहाँ पर ऊपर AB और नीचे क्या है अंडर रूट में 4 - 2√2, इसके जगह AC लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और AB अपॉन AC क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यही तो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, तो क्या ये वैल्यू √2 साइन थीटा के बराबर आ गई, बोलो भाई क्या ये वैल्यू √2 साइन थीटा के बराबर आ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, इसकी वैल्यू आ गई √2 साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ पर जिसके फॉर्मेट में दिया था उसी फॉर्म में हमने लिख दिया, उसके लिए बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा देखना पड़ा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस थैंक यू वेरी मच।